जी बिल्कुल ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। कौमी असेंबली इजलास के दौरान शेर अफजल मरवत अपोजिशन गेट की बजाय हुकूमती गेट से दाखिल हुए। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए, जिस पर स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि आप लोग इन्हें मरवाना देना। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। आपके पास इस सवाल का जवाब है? नहीं, मेरे पास पाकिस्तान के हवाले से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। वो तो उन्होंने एक ऑन द लाइटर साइड बात की होगी स्पीकर कौमी असेंबली ने कि देखो इनको मरवाना देना। ये इसी तरह का कैरेक्टर है, हमारा कल्चर है, हम इसी तरह के लोग हैं। मैंने क्या सवाल का जवाब दिया? कुछ भी नहीं, यही कुछ होता है हमारे। हसन साहब, JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि IMF वफद की आला अदलिया के जजों से मुलाकात पाकिस्तान और दुनिया की तारीख का अनोखा वाक़या है, जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वजाहत देते हुए कहा कि वफद जजों से नहीं चीफ जस्टिस से मिला। IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए थे, उनकी हदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। यार ये मज़े का खेस सा है, मकाना सा जवाब लगा है मुझे कि वफद जजों से नहीं चीफ जस्टिस से। भाई उनके चीफ से मिला, हाथी के पाँव में सबका पाँव वाली बात है, तो काफ़ी है बात। लेकिन देखो इस पे मेरा कुछ नहीं, मैं ये जो कुछ मैंने देखा है, पढ़ा है अखबारों में, तो मुझे ख्याल बार बार आया और अब तक ना मुझे हॉन्ट कर रही है ये बात कि यार किसी को अच्छा को देख के कोई पार्टी अगर मिलती है, मुल्क लीज पे दे दो। जैसे नालायक कामचोर जागीरदार जिम्मेदार अब अपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स वगैरह के साथ को ठेका ठुका कर लेते हैं कि यार हमारी ज़मीनें तो मैनेज करो, हम बैठ के हराम खाते हैं। ये मुल्क लीज क्यों नहीं? देखो ना, आप PIA या स्टील मिल या फलाना टमकाना हर शय यहाँ किराए पे दस्तयाब है या इनसे संभाली नहीं जा रही, तो पूरे का पूरा मुल्क लीज पे दे दो। आई एम श्योर जो कोई भी आएगा इनसे बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर इनके किकबैक्स और कमीशंस वगैरह मारे जाएंगे, बाकी तो सारे का सारा निज़ाम को कसर छोड़ी है उन्होंने। उसको एक दफ़ा इस मुल्क को आबाद होने दो, ट्रैक पे आ जाए, फिर उजाड़ने के लिए आ जाना। दिलचस्प खेल होगा, देखें। अच्छा, ये हैरत अंगेज किस्म की तौहीन आमेज बातें, लेकिन बातें दुरुस्त हैं। दे हैव इनवाइटेड दिस इंसल्ट। यार अंदाजा लगाओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बिल्कुल इसी तरह वो कर रहा है कि एक नालायक मशकूक सा गाहक है। जैसे बैंकर्स हैं, क्या करते हैं जब वो लोन देते हैं, पैसा देते हैं, वो फिर मॉनिटर भी करते हैं, वो देखते भी हैं कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है। कितनी बार मुल्क समारोह वगैरह सारे ड्रामे हुए, खोती फिर बोर्ड दे थले आ जाती है। मकरूज नस्लें, भिकारी, ये वजह शोहरत जिस मुल्क की बन जाए उसे चाहिए लीज पे दे दे, ट्राई करके देख लें, कोई हर्ज थोड़ी है। और मैं बातों का देखो, बात सुनो, हम बड़ी जंगे आज़ादी तो फलानी आज़ादी टमकानी आज़ादी, तो गुलामी जारी है। सिर्फ गोरों की जगह नीले पीले काले आ गए, बस। और क्या है बताओ मुझे, रियलिटी बताओ। आज़ादी और बात सुनो, इस पूरे बर्रे सगीर की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अगर गोरा ना आया होता वो अब तक ना आती। इन्होंने तो कभी नलका नहीं देखा था। याद रखो, जब यहां रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे तो उस वक्त तो दायरा हिंदुस्तान था। हिंदुस्तानी मजहब से बाला सारे पता क्या कहते थे? सीताराम की सरगुज़श्त है वो पढ़ना। वो कहते थे कि ये जो गोरा है ये लोहे के पटे डाल रहा है। रेलवे लाइन जब बिछ रही थी, और लोहे के पटे इसलिए डाल रहा है कि हमारा मुल्क घसीट के इंग्लैंड ले जाए, क्योंकि उनका मुल्क अपना बहुत छोटा है। ये औकात है। ऊपर जहाज उड़ते देख के ख़वातीन हमारी वो दौड़ी फिरती थी कि बेपर्दगी ना हो जाए। पहुंचे कहाँ? हाल क्या है? आप जिस आज़ादी की 14 अगस्त मनाना, झंडे झंडे वो साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल और खपे रौले, मुझे ये बात बताओ, आपको आज़ादी महसूस होती है? भूख से आज़ादी मिली, जहालत से आज़ादी मिली, जिल्लत से आज़ादी मिली। आपके और आपकी अशराफिया के दरमियान तो वो फासला है जो सलातीन दिल्ली और आम हिंदुस्तानी के दरमियान भी नहीं होता था। जी। तो इसलिए ये सारे
ख्वाब शाम इनको दे दो ठेके पे, ठीक है। और साहब जब ये मुल्क संभल जाए तो फिर वो उजाड़ने के लिए इन्हें बुला लो, ताकि ये नारे लगा सके, मियाँ के नारे बजणगे तो कोई चांद में है तो पता नहीं। चलो। पर हसन साहब, दूसरी तरफ IMF की शर्त पूरी, सरकारी अफसरान असासे जाहिर करने के पाबंद होंगे, काबीना से तरमीम मंजूर कर ली गई है। तो बात सुनो, हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। असासे उसूसे पता नहीं किस मुल्क में कहाँ हैं, किसके किधर किधर हैं, कौन ढूंढता फिरेगा असासे। मैं तो एक बुनियादी सवाल किया करता हूँ कि जो हमारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, जितना इनका टेक होम है, ठीक है, इन्हें घर घर मिल जाते हैं, जो टेक होम है इनका, उनमें कैसे ये लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड करते हैं। मैं सादा सवाल, असासों की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बता दो जिस तरह का इनका लाइफस्टाइल है वो 2, 4, 5, 10 लाख में तो मुमकिन नहीं। जिस तरह का ये रिटायरमेंट से पहले जिस तरह के ये घर बनाते हैं और जहां जहां बनाते हैं, ये मोटा मोटा हिसाब कर लो। असासे जाहिर वो करेंगे वो, और ये वो मुल्क है जहां लोग कैश रखते हैं लॉकर्स में। और कौन है, जाओ जाके पता करो, लॉकर्स में, चूंकि वो आम अकाउंट में रख नहीं सकते, इसलिए ये कि पाबंद कौन करेगा। काबीना में तरमीम मंजूर, वो काबीना, सुभान अल्लाह भाई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। IMF को चाहिए अच्छी तरह इनकी गर्दन में रोड़ें, ठीक, लेकिन ये नहीं हो सकेगा, बिकॉज इन मामलात में हम उन लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हैं। मैं स्मार्ट का लफ्ज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना है कि IMF का इतना दबाव है, हमारे दिमाग काम करना छोड़ गए। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा दावा है। ओ भाई, दिमाग होगा तो काम करना छोड़ेगा ना। अंदर तो खन्नास है, लालच है, हवस है, हराम है। खोपड़ी में इनके अगर मगज होते तो 77 साल के बाद यार हम यहां खड़े होते। क्या हाल है इस मुल्क का, मजाक बना रखा है। IMF आना और ऐसे ऐसे सवाल पूछना जो अपरेंटली लगता है, जिनका ताल्लुक ही नहीं बनता उनके साथ, लेकिन बनता है। क्या करे आदमी, तो दिमागों ने काम। ओ भाई, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक पोलियो का मारा या टूटी हुई टांगों वाला फॉलिस ज़्यादा आदमी करे, मैं कहे कि मेरी टांगों ने काम करना छोड़ दिया। तो टांगे हैं ही नहीं तुम्हारी, दिमाग होगा तो काम करना छोड़ेगा ना। तो आपकी खोपड़ियों में अगर दिमाग होते तो आपको ये दिन देखने ना पड़ते, भुगते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अवाम ज़्यादा भुगत रहे हैं। इनकी तो लॉटरी निकली हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है साहब। अगली खबर पे चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के 2 दर्जे कम कर दिए। सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल, कारोबार के लिए रिश्वत का स्कोर गिर गया, यानी करप्शन बढ़ गई है। तो फिर ये खबर आपने दी है, इसमें तो कोई नयापन नहीं है। अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो पाकिस्तानियों से बढ़ के कौन जानता है कि यहाँ तो सारी की सारी इकॉनमी बुनियादी तौर पे हराम पे चल रही है। 2 नंबर इकॉनमी है सारी आपकी। तनख्वाहदार तबका, उसमें आपका बस चलता है, वो भी देखें आपको रास्ते निकालेंगे। करप्शन फ्री ममालिक में देखो, पहले 3 नंबरों पर डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर, माशाल्लाह तीनों ही बकौल इनके कुफार के मुल्क हैं। लेबल मैटर नहीं करता, मटीरियल मैटर करता है। कौन से 3 मुल्क हैं? डेनमार्क, मैं हैरान हूं कि इसमें वो नॉर्वे शॉर्वे पूरा ये जो है, ये क्या कहते हैं इसको यार, ये स्कैंडिनेवियन, फिनलैंड, सिंगापुर, अंदाजा लगाओ। एक भी है माशाल्लाह जिनकी बढ़ते नहीं रुकती।